हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को फिर से पेपर पास सीरीज करवाने वाला हूं। पेपर से पहले जितने भी MCQ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है उसे एक बार जाकर जरूर देखना, है ना। और उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि पैटर्न मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ उसी पैटर्न में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में हो, कथन कारण कूट वाले प्रश्न, जेके लेमेनो के लेमेनो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लेंदी पेपर होने वाला है, ठीक है। तो चलो, आज मैं आप लोगों के लिए जीके प्लस सीडीपी का, है ना, उसके बाद पहले जीके का क्लास होगा, उसके बाद सीडीपी का क्लास, है ना। तो इसमें जो है आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल हम उन लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन किए थे, 30 क्वेश्चन किए थे। आज फिर से 20-30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर। फिर रीजनिंग का क्लास मिलेगा आपको, हिंदी का हो सके तो मैं आप लोगों के लिए 40 से 50 प्रश्न उसका भी सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। टोटल मैं आप लोगों को लगभग 200 से 300 प्रश्न आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 1000 भर या 1500 के आसपास आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा भाई, है ना। 1500 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 1000 या 800 के आसपास प्रश्न देखने को आसानी से आप लोगों को मिलेगा। उतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपके माइंड को सेट करना जरूरी है, ठीक है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए इसे, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में से कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित व्यक्तियों का सही समूह कौन सा है। चलो भाई बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आवाज अच्छे से आ रही है ना मेरी, है ना, साउंड अच्छे से आ रहा है नहीं भाई। चलो बताओ, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ठीक दिख रहा है? हाँ, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो ना, ऑप्शन नंबर जे, के और एल, है ना। जे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, है ना, और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, है नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। ये तीनों है यहाँ पे, है ना। वामन राव लाखे नहीं है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसी प्रकार से आप लोगों को देना है। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, व्याख्या भी है साथ में और आंसर भी है ना। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था आप लोगों को पूछ सकते हैं। 1920 के प्रमुख नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड प्रश्न है। नारायण राघव मेघवाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। चलो भाई, इतना आप लोगों को समझ में आना। और छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, ऐसे करके भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है भाई, है नहीं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, सेकंड प्रश्न है हमारा, फिर से कूट वाले। इसी पैटर्न में आप लोगों को पूरा जो है प्रश्न देखने को मिलने वाला है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। इसको कैसे हल करना है, हर एक चीज कैसे पता चलेगा, जब आप लोग पूरा प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो। मैं और छोटा कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है बोल रहे हो, अब दिखा? हाँ, चलो भाई। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के, ध्यान से पढ़ो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं करके पूछा है। चलो भाई, इसका जवाब दो तो मुझे। हाँ, लास्ट में आंसर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सब मिल जाएगा भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पीडीएफ का डिमांड था आप लोगों का, तो पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें वाटर मार्क रहेगा, है ना। अगर किसी भी तरीके से शेयर होता है तो मेरा बनाया हुआ है, तो उसमें कानूनी दावपेच मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, इसका आप लोग बताओ, लेकिन पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा भाई, है ना। चलो, इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हो, सी, जे के एल। इसमें भी ऑप्शन नंबर, है ना, सी, जे के और एल, है ना। जे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। जे के एल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, राष्ट्रपति के बोला गया है ना, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, है ना। मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं। चलो भाई, है ना। उसके बाद सभी तीनों पॉइंट हमारा सही था। अब देखो, ये है हमारा कथन कारण वाला प्रश्न। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। देखो, माना दर्रा, है ना, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है।
यह भारत तिब्बत सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। चलो भाई, अब इसके बारे में आप लोग पढ़े हो डिटेल में तो बताओ मुझे आंसर, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, है नहीं। चलो तीसरा नंबर का आंसर बताओ। हाँ, दोनों सत्य आर्य की सही व्याख्या करते हैं। अधिकतर प्रश्न इसी पैटर्न में रहेगा, है ना। चलो भाई, है ना, आंसर और एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है भाई। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, दर्रा से प्रश्न पूछा जाता है। चलो भाई, त्योहार से रिलेटेड है हमारा पर्व कथन, है ना। बरसाइत चौका पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? चलो भाई, बरसाइत चौका, है ना। चौथा नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ, आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। क्रमांक लिख दिया करो, ठीक है, क्रमांक लिख के ऑप्शन बताया करो, ऑप्शन आंसर बताया करो। चलो, हाँ, चौथा नंबर, हाँ, ज्येष्ठ अमावस्या में मनाया जाता है। याद रखना भाई, है ना। इसे प्रश्न, एक प्रश्न जरूर बनेगा, है ना। देखो, बरसाइत चौका छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व है, मैंने बताया था, जो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। चलो, इतना क्लियर हुआ ना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इससे रिलेटेड 5 प्रश्न आप लोग और बना के पढ़ना, ठीक है। चलो, इसका आंसर बताओ। तो 5वां नंबर, सहमति आयु अधिनियम 1891 के पीछे प्रमुख प्रेरक कौन थे? चलो बताओ, सहमति आयु अधिनियम, है ना। चलो भाई, महादेव गोविंद रानडे, B.M. मालवारी, है ना, बाल गंगाधर तिलक, घोड़े केशव कर्वे। चलो, 5वां नंबर का आंसर। हाँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। कुछ लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, नहीं नहीं नहीं, क्लियर कर देता हूँ मैं। इसमें आएगा आपका B.M. मालवारी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, है ना। खुद जांच लो भाई अपना, है ना, कितना आप लोगों ने रिवीजन किया है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है। देखो, बहराम जी मालवारी ने बाल विवाह एवं महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में महत्वपूर्ण अभियान चलाया था, है ना। ज्योतिबाई फूले आप लोगों को पता होगा, उनके बारे में भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, एक बार जाके देख लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जानना क्यों है? क्योंकि आधुनिक भारत में जितने भी बदलाव हुए हैं, है ना, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के जो शिक्षा है उनके बारे में भी कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, है ना, जितने भी यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं, देश हित में जिन व्यक्तियों ने कार्य किया है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उनसे ही प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। चलो, अगर प्रश्न पूछ दिया गिजू भाई कौन है, तो वो जो है भारत में जो बाल शिक्षा, जो छोटे छोटे बच्चों हैं ना, उनके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में विस्तार से बताया था, है ना। गुजरात के रहने वाले थे, और हो सके तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनसे, लेकिन आप लोग B.Ed और D.Led में इसको जरूर पढ़ोगे। चलो, है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो। मैं तो कुछ नहीं कहा तुम्हारा, है ना, मैं डरवात रहा हूँ तुम्हारा, इसे कुछ नहीं करो मैं, है ना। तुम्हारा PDF मिल जी, ठीक है। चलो भाई, अब अच्छा से पढ़ो। चलो, 6वां नंबर क्या है, कहा थे, निम्नलिखित पंचायती राज संस्थाओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक व्यवस्थित करना है। चलो भाई, बताओ एक आंसर मोला, ठीक है। 6वां नंबर, ऑप्शन नंबर B। हाँ, ये इतना दूर प्रश्न है रे, है ना, एती ऑप्शन है भाई, है ना, एती ऑप्शन है। चलो, हाँ, आंसर बताओ, 6वां क्या आंसर बताओ। वेरी गुड, B, है ना, LKM, है ना, सबसे पहली का ही ग्राम पंचायत आई, सब जानते, है ना। उसका बाद कही हमारे जनपद पंचायत आई, ठीक है, दूसरा नंबर में, ठीक है। फिर आते जिला पंचायत आते जी, है नी, तीसरा नंबर में। तो कहाँ दिखा थे? हाँ, LKM। चलो, बहुत बढ़िया, है ना। इसने तुम्हारा, इसने बेसिक बेसिक काबर जानना है, पता है काबर की चुनाव SIR अभी देखे हो, है नी, या 2011 में हो रही से जनगणना का बाद अभी हुई से, तो ये सब चीज़ मतलब जानना बहुत जरूरी है। पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, है ना, जनपद पंचायत, ये सब चीज़ जानना जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्रम है ना। चलो, अपन आगे बढ़ते हैं, डिटेल में एक बारे में बात करबो, शिक्षक भर्ती में हमन। हाँ, चलो, दिखा थे यार, थोड़ा सा छोटे कर देता हूँ। हाँ, दिखा थे ना। चलो भाई, प्रश्न जरूर पूछी भैया, है ना, मैं बता रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि पूछा थे? शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। चलो बताना भाई, है ना। उनका संबंध सोना खान से था। उन्हें 1857 के विद्रोह से जोड़ा जाता है। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलो बताओ,
सही है कि पूछा थे, है ना। हाँ चलो आंसर बता, तो जे पढ़े हुई थी बता पाई। हाँ 7वां नंबर आंसर बताओ। एकदम मजाक वाले क्वेश्चन है ना। J.K. Wells है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीतीश भाई, है ना। चलो का बात सब सही है। चलो आगे बढ़ते ना अपन, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो भाई एक और आंसर बताओ। सरसिका टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, चलो बताओ। सरसिका टाइगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में, 8वां नंबर। हाँ राजस्थान, मतलब पढ़े हो तुम, जाना थे है नी। चलो वेरी गुड, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, एक आप मन हाँ स्क्रीन शॉट ले लूँ, क्वेश्चन मन के ले लूँ भाई, थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन में तुहा मन बला हो, है ना। और हाँ ये सब चीज मतलब पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि नया है। ठीक है चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, फिर से सही है करके पूछा गया है, बताओ। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना। एल का इसे अशोक स्तंभ के नीचे अंकित किया गया है। यह ऋग्वेद से लिया गया है। अब मोरा बताओ तो, चलो एक और आंसर बताओ, 9वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन नंबर सी, है ना। पहला पॉइंट तो एकदम सही है, दूसरा सही है, एल भी सही है। अब देखो ये जगह में ऋग्वेद कहा थे, तय गलत है, ये जगह में तो उपनिषद से लेके होला, है ना। तो सी, ऑप्शन सी J.K. Wells हमार राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलो आगे बढ़थन, 10वां नंबर के आंसर बताओ भाई, है ना। चलो 10वां नंबर के आंसर बताओ। देखो निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, चलो बताओ। कमार, बैगा, भुंजिया, पहाड़ी, कोरवा। चलो भाई ये थी ऊपर के पूरा प्रश्न है, और यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन है। चलो ऑप्शन के आंसर बताओ ना। ये हरे 10वां नंबर, ऑप्शन नंबर डी सबो हरे, है नी। बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े हो, कमार भी है, बैगा भी है, भुंजिया भी है, पहाड़ी कोरवा भी है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। ऑप्शन नंबर बी सभी राइट है, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक, प्रश्न पूछी है ना। चलो हाँ अब इतनी थोड़ा से अपन टीचर बनना चाहता ना, तो शिक्षा से रिलेटेड भी प्रश्न है, इला बताओ। चलो भाई, है ना, दिखत ना सब लोग बरोबर, आवाज आत नहीं जी, बढ़िया आवाज आत नहीं मोर। हाँ चलो, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा, है नी, 86 मतलब कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, ठीक है, जानना जरूरी है ना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद, है ना, 21 मतलब 21A जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया। अब बताओ मोलेला। चलो दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या है, दोनों सत्य है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर असत्य है। बोल बोल के पढ़ना, पढ़ना है, लेकिन बोल बोल के पढ़ना और बोल बोल के ही प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि तुम्हार मन के स्पीड बढ़ सके, चाहे वो देखे को सुने के हो, सब चीज मन के। और प्रश्न हॉल में इतना याद रखना, हाँ एती अंगूठा लगात बेटा, तेला ऐसे पलट तो बेटा, ऐसे कि कहीं तुम अंगूठा लगात रह जाओ, इसमें पहली बता, है ना, उकर मन की आवाज तुम्हारा डिस्टर्ब करी, ओकर से अच्छा है कि ते अपन आवाज में रहा, है ना, तो बोल बोल के पढ़े करो, एक से याद अच्छा होते, है नी, काबर हमारे कान सुनते है जगह में। चलो अब एक आंसर बताओ, 11वां का आंसर बताओ, तो मोर छोटे भाई भी नहीं हो तुमन है। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, स्क्रीनशॉट ले लो एला, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एला। चलो, है ना, एक से क्वेश्चन बनी भाई, देख 26वें संशोधन, है ना, संविधान में, सॉरी 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ठीक है। चलो भाई एला एकदम याद रखना, मौलिक अधिकार बना देगी इसे, है ना, कौन से में, 26वें। अलग एक प्रश्न बन गए, है ना, तेकर साथी में कहा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा जो है नी, वो एक अलग प्रश्न है, ठीक है। चलो सबो एक जगह मिक्स और मिल गए ना, तुम्हारा अलग अलग प्रश्न बना देते, ठीक है, नहीं तो कूट वाले प्रश्न पूछ दी, है ना। चलो भाई आगे तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, नहीं दिखत का यार, है ना, ज़्यादा छोटे हो गए है नहीं, चल थोड़ा बड़े कर देते। चलो 12वां नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना।
योजना हरे जेला प्रारंभ वर्ष के हिसाब से हमला व्यवस्थित करना है। अब मेला थोड़ा से बड़े कर देते ओका बाद तुम व्यवस्थित करो। चलो अब दिखत, हाँ चलो भाई एला क्रम के अनुसार तुम व्यवस्थित करके बताओ। तुम बोला 12वां नंबर प्रश्न। हाँ चलो सबसे अब मैं बताऊं। हाँ देखो सबसे पहले यही तुम्हारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है नी। ओकर बाद का आते प्रधानमंत्री, ये सबसे पहली होगी। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सिर्फ योजना बस चला थे काम होवत नहीं है नी। ओकर बाद आते तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है अभी यहू बंद हो गए है। ओकर बाद बताओ तो मोला स्टैंड अप इंडिया, खड़े होना है नी। चलो भाई ओकर बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप कितना जन मन करे बताओ जी मोल कमेंट करके है नी। चलो ये पांचवा था। एक कालक्रम कहाँ दिखत तुम्हारा, चलो बताओ तो सबसे पहली के दू ठोक में दिखत, एला एला काट देथन है ना। हाँ ओका बाद का है एल है, एल है ना, ये जगह मो है मतलब यहू कर जी एलिमिनेट हो गए है ना। चलो भाई अपन खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एला स्क्रीनशॉट ले लो तुमन। हाँ अप्रैल जुलाई 2015, ओका बाद 2015 है ना, ओका बाद 2016, ओका बाद 2016 है ना स्टार्टअप इंडिया। ठीक है चलो भाई अपन आगे बढ़थन है ना। 13 नंबर के क्वेश्चन बताओ तो मोला, छोटे कर देते ना, अब दिखा थे। हाँ चलो बताओ एक आंसर बताओ। निम्नलिखित सैन्य अभियानों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलो भाई एक आंसर बताओ तो मोला। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर है तभी वही से है ना। चलो एक आंसर बताओ, 13 नंबर के आंसर बताओ। हाँ अदम है, सीधा सीधा है नी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। KLMN है ना, एक सीरीज में मन है। चलो बहुत बढ़िया, इसना प्रश्न पूछी तुम्हारे। ठीक है चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन पराक्रम 2001, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, मूवी बनी रही उरी मूवी, ऑपरेशन सिंदूर 2025 अभी हुई से। ठीक है चलो भाई पिछले साल है ना। एक और आंसर बताओ 14 नंबर की। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानदक रैंक प्रदान की गई। बहुत बढ़िया है नी, एकदम सही है। अब बताओ कारण देखो, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के लिए यह सम्मान दिया गया। अब एला बताओ कारण हाँ सही है। हाँ वेरी गुड है ना, कारण गलत है बहुत बढ़िया है ना, मतलब का हुई ये सत्य किंतु आरा सत्य। ऑप्शन सी राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिमाग लगा के भी काम करना है भाई है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन के आंसर बताओ तो मतलब 15 नंबर के जी है ना। चंद्रयान 3 जानथो नहीं, मिशन के संबंध में सही कथनों का चयन करना। चलो विक्रम इसका लैंडर था है ना पहला, प्रज्ञान इसका रोवर था, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा, इसे नासा ने प्रक्षेपित किया था। चलो पूरा आंसर ला बता मोला। हाँ 15 नंबर के आंसर बताओ, 15 नंबर। हाँ एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी यही एती पूरा ऑप्शन है ना, ये प्रश्न है भाई है ना। चलो तो एम है गलत है, एला इंडिया है प्रक्षेपित करे रही से, नासा नहीं करे रही से। चलो बाकी सब सही है ना। याद रखना एक एक जो पॉइंट लिखा है ना ओकर से प्रश्न बना सकते, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई है ना। चंद्रयान 3 इसरो का मिशन था, नासा का नहीं है ना, मतलब इंडिया की है ना। चलो भाई 16 के बताओ आंसर तुम्हारा। शिक्षा से संबंधित भी प्रश्न अपन करत हन है ना, टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन से कथन NCF NEP 2020 के संबंध में सही है पूछा भाई, पॉजिटिव प्रश्न है ना। 5+3+4, चलो बताओ। संरचना का प्रावधान किया गया है, मातृभाषा में शिक्षण पर बल दिया गया है, रटने की प्रवृत्ति कम करने पर जोर दिया गया है, 10+2 संरचना को यथावत रखा गया, रखे गए है ना। देखो ए जगह में का कहा था, ये जगह में का कहा, अंतर है नहीं, तैला चुपचाप देखते ही काट दो भाई है ना, चुपचाप देखते ही अपन ला का करना है, काट देना है। चलो क्लियर हुई ना, मतलब जे के एल सही है, एम गलत है नहीं, एकदम राइट हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये गलत है ना। चलो बहुत बढ़िया ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न बताओ तो मोला। हाँ नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, प्रश्न आते भैया है ना। चलो
निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जयपुर, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु। चलो भाई, उत्तर से दक्षिण है ना, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। चलो भाई व्यवस्थित करो, ठीक है। चलो एकदम एकदम फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। अब मैं तुम्हारा तो सब चीज़ बता दूंगी। ये देखिए उत्तर से दक्षिण है नहीं। चलो ये तो एक एक क्रम में है, समझ में इस नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बहुत बढ़िया है नहीं। मैं इशारा इशारा में तुम्हारा सबल बता रहे तो प्रश्न पूछी भैया। नदी भी पूछ सकते, पहाड़ ला भी पूछ सकते, और वे मन है तुम्हारा राज्य से रिलेटेड रही से, ठीक है। चलो अबेला बताओ, भाषा से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा से भाषा शिक्षण से है ना, सब प्रकार के प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना 4 मूलभूत कौशल है। एकदम राइट बात है, ठीक है। भाषा सीखने की प्रक्रिया केवल लिखने से पूर्ण हो जाती है। केवल वर्ड तो वैसे भी नेगेटिव है, कराओ ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो जाकर देखो, ठीक है। डला है टैग वर्ड, ये गलत है, मतलब सी हमार ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़तन है ना। 19वां नंबर के मोला तुमन हाँ आंसर बताओ। चलो थोड़ा छोटे कर दे तुम्हें, हाँ, ताकि तुम्हारा ना बढ़िया बरोबर दिखे एक चीज मन है नहीं। चलो चलो हाँ चलो भाई, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में सही कथन है। चलो एकदम एकदम शांत दिमाग से, है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीका से पढ़ना है। मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊं, ठीक है, टेंशन नहीं है। तुम्हारा और वीडियो मिली, टेंशन लेना ही नहीं है, पीडीएफ मिल जी, बस पढ़ो, ठीक है। चलो भाई एक आंसर बताओ तो मोला। हाँ 19वां नंबर, ठीक है। देखो यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई द्वारा जारी की जाती है। जारी करो भाई, है नहीं। एक बार छत्तीसगढ़ में तक को बुला के देखो, है नहीं, पूरा टकला कर दी छत्तीसगढ़ ला, पेड़ ला काट काट के। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इसमें वन एवं वृक्ष आवरण का आकलन किया जाता है। करो ना तब भाई, एक पेड़ माँ के नाम बाकी अडानी के नाम कर दी, है नहीं, पूरा जंगले उड़ा दी धड़ाधड़। ये फैक्ट्री खोल, वो फैक्ट्री देख। अरे भैया तभी तो इतना गर्मी बढ़ गई जी, इतना है ना, 45 से 46 डिग्री तक इतना गर्मी बढ़ गई है ना। पेड़े पौधा नहीं रही तो काला सही तरीका से जीवन यापन कर पाओ। अभी तो और बड़ी है नहीं, धीरे धीरे फिर टकला कर दी पूरा। अभी तो पेड़ कटने वाले हैं 50 लाख तक, है ना। ये सब चीज़ मन हाँ जनरल नॉलेज रहती, और ये सब चीज़ प्रश्न पूछे भी नहीं, विद्रोह हो जाए ना। और मैं चाहता हूँ कि अगर मोर प्रश्न गलत है, और मैं तो जानबूझ के गलत पढ़ा देता हूँ कभी कभी प्रश्न मोला, ताकि तुम हाँ कमेंट करो। सही पढ़ा तो तुम कमेंट ही नहीं करो, गलत पढ़ाऊँ कम से कम तुम हाँ कमेंट करो। ओकर से मोल पता चल जाते कतना जन आलोचनात्मक चिंतन, कतना इंसान का आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो, है नहीं। आलोचना करना बहुत जरूरी, ठीक है। जैसे कि मैं हिंदी में गलत प्रश्न बता हूँ, है ना, गलत प्रश्न डाले हूँ, लेकिन जो रिसर्च करी सोई ना तो वो चीज़ मला जान गई, ठीक है। मैं बताऊँ कौन से प्रश्न है ना। ओकर बाद रीजनिंग में, शिक्षण अभिरुचि में मैं तुम्हारा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँ, रीजनिंग में मैं डाले हूँ सबसे ज़्यादा, तो रीजनिंग में डाले हूँ। काबर वो में भैया दिमाग लगा काम करना है, एकदम टीचर ऊपर निर्भर नहीं रहना। तो मन ला कापी पेन निकाल के जो बना के देखी ना सच में, वही ओकर आंसर सच में बताई। नहीं तो पेपर में जाके तो भकवा जो वो जगह में हमार रबो का नहीं रहा। हमार मन के काम है केवल और केवल तुम्हारा मार्गदर्शन देना, सही कंटेंट देना, और तुम्हारे दिमाग के ढक्कन ला खोल देना। चलो है ना, तो एक आंसर हमार का रही, हाँ ऑप्शन नंबर सी रही, है ना। चलो भाई अब लास्ट बताओ, लास्ट 20वां नंबर है ना, 20वां नंबर प्रश्न है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला। चलो अब देखिए बरोबर, हाँ चलो भाई, कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन शामिल नहीं है पूछा। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार, वाणिज्य बैंक, है ना। अब बताओ एला बताओ तो, साहूकार नहीं है ना, साहूकार नहीं है ना, ये गलत हो जी। तो केवल बी हमारा तो नेगेटिव प्रश्न पूछे ना, है ना। चलो थोड़ा सा इजी प्रश्न भी ला रहे हो, लेकिन कूट वाले प्रश्न है ना, व्याख्या है एला देख लो, ठीक है। चलो भाई क्लियर, समझ में इस मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, तुम हाँ बढ़िया तरीका से अपन क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी वन लाइनर प्रश्न तो आराम से तुम्हारा पढ़ लेते हो, लेकिन जो
पैटर्न है ना, अभी जो पैटर्न आते ओमे तुम मन कैसे वो चीज ला कर पाओ, नहीं कर पाओ ना, तेकर साथ तुम्हारे बड़े भाई तुहा मन के साथ खड़े है ना। अब मैं 30 प्रश्न एकदम तगड़ा तगड़ा, थोड़ा से कठिन, ये थोड़ा कठिन ही से पहली वाले से अब और कठिन है ना, स्टेप बाय स्टेप कठिन बढ़ा दूं मैं, प्रश्न एकदम आने लायक है ना। पेपर 5 सीरीज चला थे, पेपर से पहली पेपर है ना, तो एकदम कठिन वाले तुहा मन बस में शिक्षण अभिरुचि लाऊं, एक बार जरूर देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।